In this beautiful world, every living being has an important role to play. I can take care of the world. I can take care of all beings. I can take care of my loved ones. I can take care of myself because I care for life. Do you? Be happy. Live happy. We connect. दोस्तों, हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ होता है और जब ये टैलेंट किसी भारतीय संस्कृति से जुड़ जाता है तो उसमें और निखार आ जाता है। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही हमारे विशिष्ट इंडियन टैलेंट से। आइए आई केयर फॉर लाइफ की सीरीज में आज हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर हर्षद रावल, होम्योपैथिक एक्सपर्ट। डॉक्टर हर्षद रावल इज ए क्वालिफाइड होम्योपैथी फिजिशियन. He is a honorary consultant homeopathy physician to His Excellency Governor of India. Dr. Raval is expertise in all types of cancer and kidney failure. He is also expert in cosmetic problems like hair falling, pigmentation and skin diseases. He has also mastery in bone diseases like arthritis, spondylitis, frozen shoulders and migraine. He has 60,000 plus subscribers on his YouTube channel. He has been honored by our PM Narendra Modi ji, Governor of Gujarat. He has not only treated patients from Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Bangalore, but also patients from countries include USA, UK, Saudi Arabia and France. It is our proud honor to have him here with us. So it's a great honor to welcome Dr. Harshad Rawal in I Care for Life, India Talents and Lions News India with Anil Pandya. So welcome Dr. Harshad. Namaskar. Welcome to our show I Care for Life. This is our global talent series, and in this series we get all those people, the personalities of our country who have really remarkably achieved globally, and their knowledge, their experience, their work is going to benefit millions in the world. So that is what is we expect with your profile to be there in our show, and we'll have some kind of discussions on the subject. We want to little get educated on your subjects and make sure that also been adopted by the people and it helps many. Welcome, Doctor. Namaskar. Welcome, sir. So just wanted to begin with, as I know you since many years, but just for curiosity, how long you have been practicing this homeopathy in your career? मेरा नाम पूरा डॉक्टर हर्षद रावल है. मैं 35 साल से अहमदाबाद गुजरात में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ये मेरा छोटा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैंने 35 साल में 20 साल गवर्नर ऑफ गुजरात, जो अहमदाबाद, ये गुजरात के जो गवर्नर अलग अलग होते हैं उसका मैं पैनल में एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर तरीके में सेवा देता हूँ. मैंने अभी तक 3000 से 4000 पेज की 10 से 12 बुक्स लिखी है. उनका प्रीफेस या उनका जो प्रीफेस है ये हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी सर ने मेरा ये उसका प्रीफेस लिखा है. और मैं यहाँ इंडिया में गुजरात में अभी तक मैंने 4 लाख से ज्यादा पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीट किया है. इसमें होम्योपैथिक क्योरिंग रेट 40 to 60% है. और मेरी YouTube चैनल भी है, उसका नाम है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डैश डॉक्टर हर्षद रावल MD. ये आप जाके 350 जितने मैंने YouTube वीडियो बनाया है, जो लोगों को जनरल टर्म्स में उनको होम्योपैथी कैसे डे बाय डे यूज हो सकता है, इसमें मैंने सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बनाया है. Good to hear, sir. We just want to know this homeopathy originally from where it is invented. ये होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है ये जर्मनी में हुआ है. इसमें 18 के एंड में और 19 के अर्ली एंड में डॉक्टर क्रिस्टन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमान इज अ फाउंडर ऑफ होम्योपैथी. और उन्होंने ये जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे खुद, और उन्होंने इन्वेंशन किया था. ये खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे. उनको एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते इज नो द लिमिटेशन फॉर एलोपैथी.
तो भाई जो भी मैं दवा देता हूँ केमिकल वाली, ये दवा का लिमिटेशन है, तो आगे क्या? तो उन्होंने कुछ एक बुक्स पढ़ा, तो इसमें उन्होंने माना कि ये जो बुक्स में एक कूलेंस मटेरिया मेडिका था, इसमें उन्होंने सिंकोना नाम का एक हर्ब्स देखा और उनका डिस्क्रिप्शन देखा कि ये जो सिंकोना वाला जो हर्ब्स वाला पेशेंट को हम कोई देते हैं तो उनको मलेरिया जैसा सिम्टम्स आता है। तो उनको लगा कि ये कुछ प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू है कोई भी सब्सटेंस पे। उन्होंने ऐसे कोई मरीज आया जो ठंड लगती थी, पहले तो कोई 18 साल में तो ऐसे कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ था कि मलेरिया था, पर ठंड लग के बुखार आता था, पेशेंट को सिवरिंग होता था, तो सिंकोना ऑफिसरालिस नाम का उन्होंने ये ड्रग्स दिया तो पेशेंट अच्छा हो गया। तो उन्होंने सिमिलिया सिमिलस ट्यूरेंचर એટલે ઝેર ઝેર को मारे ये सिद्धांत उन्होंने डेवलप किया। बाद में अनेकों सारी जैसे हर्बल मेडिसिन था उनको प्रॉपर्टी देखा, सेम प्रॉपर्टी का जो चिन्ह होता है वो दर्दी को दिया जाता है। एग्जाम्पल सपोज होम्योपैथिक में एक ओनियन में से दवा बनती है जिसको एलियम सेपा बनती है। अभी एलियम सेपा का सिम्टम कैसा है? आप ओनियन कट करते हैं तो आंख जलती है, गले में दुखता जलन होता है, स्टार्ट होती है, हाथ में चंचनाटी होती है। सेम सिम्टम पेशेंट को जब एक्यूट साइनसाइटिस या कोल्ड रहता है तब नाक में से पानी आता है, आंख में से जलन होता है। तो ये सेम दवा एलियम सेपा दवा जो हम पेशेंट को देते हैं तो दर्दी को सर्दी की दवा लेना नहीं पड़ता है। और इसका बेनिफिट क्या है? होम्योपैथी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और या उसका ये थोड़ा आपको लगता है कि इसका स्लो इफेक्ट है, स्लो इफेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम जब होम्योपैथ के पास जाते हैं तो हम सेकेंडरी उपचार करके जाते हैं। सबसे पहले तो हमने एलोपैथिक ले लेते हैं, तो हमारा जो इम्यून सप्रेस हो गया होता है तो उसको हम अपलेट करते हैं, ये जो खराबी है उसको बाहर निकालते हैं और हमारा जो वाइटल फोर्स है उसको रिथमेटिक्स करते हैं और ऐसे तरह हम पेशेंट को क्योर कर देते हैं। और कई बार तो पेशेंट को लंबे टाइम की बीमारी हो, सपोज अस्थमा हो, सपोज आर्थराइटिस हो, सपोज माइग्रेन हो, सपोज पेशेंट को अल्सर हो, सपोज डायबिटिक वाले पेशेंट हो, कई बार हाइपर, तो लाइफ लॉन्ग उनको एलोपैथिक दवा लेना पड़ता है। पर जो आप साथ में धीरे धीरे कोई एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास जाके आपका जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करोगे, उनकी दवा शुरुआत में पैरेलल लो, उनको कॉन्फिडेंट में लगिए, धीरे धीरे एलोपैथिक दवा टैपर करिए, आप होम्योपैथिक पर लीजिए। उनका जो भी आप ब्रीडिंग पैथोलॉजिकल कराते हैं, सपोज डायबिटीज कराते हैं तो आप पीपीपीएस फास्टिंग टाइम टू टाइम कराइए। तो धीरे धीरे आपका जो डायबिटीज है कंट्रोल विद होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ऐसे तरह होम्योपैथिक दवा इज वेरी मोस्ट इफेक्टिव और ऐसे क्रॉनिक डिजीज में काम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सर, ये आपने जो होम्योपैथी की बात करते हैं तो कैन होम्योपैथी ट्रीट एनी डिसीज? होम्योपैथिक इज अ मेडिकल साइंस। जैसा आप एमडी मेडिसिन के पास जाते हैं तो शरीर का 1 to फुट के जो भी डॉक्टर है, जो भी डिजीज आता है, कोई भी खांसी आता है, थायराइड आता है, कि आपको लंग्स फाइब्रोसिस हो और सीओपीडी हो, कई बार अल्सर होता है, कई बार आपको पाइल्स है, फिशर से एनो है, तो जैसे एलोपैथिक डॉक्टर मेडिसिन के पास जाते हैं, सेम होम्योपैथिक इज अ मेडिकल साइंस। तो जैसे आप कोई भी रोग में होम्योपैथिक काम कर सकते हैं, पर धीरज रखना पड़ता है क्योंकि हमारी जो दवा है हम एक एक सेल को रिपेयर करते हैं, हम सप्रेस नहीं करते। सपोज एग्जांपल आपको पेन होता है तो आधुनिक साइंस में क्या होता है कि एक पेन किलर दवा दिया, एक उसको लकड़ी मानते, तो एक लकड़ी से एक ही दवा को सब पेन किलर में लोग डिवाइड करते हैं। होम्योपैथिक में 200 टाइप की पेन किलर है। सपोज आपको पेन होता है तो कई बार क्रैम्प्स पेन होता है, कई बार स्टीयरिंग पेन होता है, कई बार बर्निंग पेन होता है, कई बार आपको स्टिचिंग पेन होता है, कई बार पुलिंग पेन होता है। तो टाइप्स ऑफ जो सिम्टम है उसको टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। करेक्ट। तो होम्योपैथिक में ऐसे तरह अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, हम सिम्टम से ट्रीट करते हैं पेशेंट और ऐसे तरह पेशेंट क्योर हो जाता है। Okay. So this homeopathy has any side effects, sir? We just wanted to know. No. होम्योपैथी इज अ नो साइड इफेक्ट। सपोज आपने अभी कोविड के लिए आपने सुना होगा कि आर्सेनिक इज अ मेडिसिन फॉर जीनस एपिडेमिक। जीनस एपिडेमिक में सारा वर्ल्ड में जो लोग सफर है और उनकी एक ही दवा
फिल्टर होके आती है, उसका नाम आर्सेनिकाल है। अभी देखो आर्सेनिकाल, ऐसे तो आप आर्सेनिक लो तो डेडली पॉइजनस है, आप आर्सेनिक नहीं ले सकते, पर आर्सेनिक का जो वेज, फंडामेंटल वेज होम्योपैथिक प्रिंसिपल से फार्मास्यूटिकल वे बनाया जाता है, तो उसकी जो उसकी डेंसिटी सिम्टम्स है, उसका जो एक्टिव सिम्टम्स है वो चला जाता है, पर डायनेमिक सिम्टम्स एक्टिव हो जाता है। उसकी जो पॉइजनस सिम्टम्स क्या था कि भाई किलर मेडिसिन है, तो ये किलर मेडिसिन का पॉइजनस सब्सटेंस निकल जाता है, पर इसका डायनेमिक फोर्स बॉडी को इम्यून बूस्टर्स करता है। मैंने मेरी क्लिनिक में कोविड जब से आया तब मैंने 35,000 से 40,000 लोगों को होम्योपैथी का आर्सेनिकाल डोज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, और अभी तक कोई भी पेशेंट को कोविड नहीं हुआ है, पर 5-7 पेशेंट को कोविड हुआ है, पर ये डेंजरस नहीं हुआ है, ये डेंजरस में से बाहर आ गए, मोर्टालिटी रेट इज 0, तो इज सो मच इफेक्टिव। अभी भी हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं और उनको कोविड के लिए कोई प्रिवेंशन चाहिए, हम डिस्कस तो करेंगे। तो आर्सेनिकाल विद 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 5 दिन लेने का है, और नेक्स्ट मंथ रिपीट करने का है। सपोज 17 इयर्स के अबव होते हैं तो उनको 7 डेज लेने का। सर ये तो मेरे को ही लेना पड़ेगा। आपको भी देंगे, और हमारा इसलिए तो हमारा जो व्यूवर्स को भी बताते हैं कि सब लोग तो हमारे पास पहुंच नहीं सकते हैं, बट जिन लोगों को कहीं भी नजदीक भी सोर्स होता है तो दे कैन यूज एंड अरेंज प्रिवेंशन फॉर द कोविड। कोविड के लिए अभी माना गया है कि कोई शॉर्ट मेडिसिन भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी डबल ब्लाइंडेड स्टडी है। अभी आने के बाद नंबर ऑफ पेशेंट को देंगे, बाद में उसका क्या सिम्टम आएगा, कैसा इफेक्ट है, ये मालूम नहीं पड़ेगा। Correct. So while taking this treatment homeopathy, sir, so do we have to control our diet? नो, होम्योपैथिक में डू एंड डोंट बिल्कुल नहीं है। हम 2-3 चीज मना करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एंटीडोट हो जाता है। हम एक तो कॉफी मना करते हैं, कोल्ड कॉफी नहीं पियो, हॉट कॉफी ले सकते हैं। सपोज आप गार्लिक खाते हैं तो प्रिपरेशन फूड में गार्लिक खा सकते हैं। ओके। सपोज ओनियन खाते हैं तो रॉ फॉर्म में नहीं खाइए, पर आप कुक करके खा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो चली जाती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल उसको एंटीडोट कर दी, दवा की इफेक्ट कम कर देती है। करेक्ट। पर हम अभी कंजर्वेटिव जो लोग एमडी तक पढ़े हैं, हम बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं देते, क्योंकि हम अल्कोहल में से भी हमारी दवा बनती है, ओनियन में से भी दवा बनती है, गार्लिक में से भी बनती है, तो वाई वी आर रिस्ट्रिक्शन द मेडिसिन। कॉफी में से कॉफी या दवा बनती है, इसलिए हम कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं देते, खाली ओनियन, कॉफी और गार्लिक कच्चा नहीं। So it means the coffee has an impact of that, right? Coffee cannot be. कॉफी में स्मॉल ओडर के लिए जो इसमें स्मेलिश होता है, स्मॉल होता है, स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो हम होम्योपैथिक दवा लेते हैं उसमें 10-15% कम होता है। इसके लिए हम स्टॉप बोलते हैं एक्यूट केस में। सपोज हमारे पास आप आए और आपको हाई ग्रेड फीवर हो, बरोबर, और आपकी जो सिम्टम्स है, हेडेक हो, दांत का दुखावा हो और बॉडी एक हो और फीवर हो, तो कॉफी आप उड़ा देते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि आप उस टाइम कॉफी नहीं लो, कारण कि कॉफी से एंटीडोट हो जाती है, और कई बार कॉफी स्ट्रांग होती है। तो एक्यूट स्टेज में आप उसका इतना परहेज रखिए, तो इससे आपका दवा का 100% बॉडी में इफेक्ट मिलेगा। So how does that homeopathy and Ayurveda differs? देखो, होम्योपैथिक डिराइव फ्रॉम जर्मनी, Okay. और एक डायनेमिक फोर्स है, झेर के मारे सिद्धांत पर। Correct. आयुर्वेदिक हमारा इंडियन प्लांट है, इंडियन ओरिजिनेट है। Right. तो ये हमारा जो पूर्वजों ने 5000 साल जो सुश्रुत थे हमारे, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि ये हर्बल मेडिसिन है। So is it a acceptable practice across the world, homeopathy now? देखो अभी क्या हुआ कि अभी जब कोविड आया तब जो साउथ एशियन के लोगों तो दे आर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के चाहत थे। देखो हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सपोज ये लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में होम्योपैथी को एक्सेप्टेंस किया है। अभी मैं वर्ल्ड वाइड जाता हूँ, सारी दुनिया में घूमता हूँ, पर हमारे जो इंडियन ओरिजिनेट है, दे आर बिलीव इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। उनके साथ ये व्हाइट पीपल भी आता है कि ये लोग खाते हैं अच्छा हो जाता है, तो वाई वी आर नॉट एक्सेप्ट। और देखो साउथ एशियन लोगों में कोविड का इफेक्ट थोड़ा कम है कंपेयर टू जो हमारा यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, उनके पास एक ही थेरापी है। अभी दे बिलीव कि भाई हमारा ट्रेडिशनल थेरापी भी ऐड करना चाहिए,
कि जो भी हमारा देश में जो भी नहीं है, मैं अभी कोविड जब इम्पैक्ट था तब मैं हेल्थ सेक्टर के साथ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में एडवाइजर हूं, उन्होंने भी कबूल किया है कि आर्सेनिक काल इज सो मच वर्क वेल इफेक्टिव, तो उन्होंने मास ऑफ पीपल को दिया है, इसमें 5% ही कोविड का एक्यूट स्टेज में आया और ये भी सेटल हो गए। तो हमारा देश में और हमारा साउथ एशियन लोगों ने उनकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सेप्ट किया, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, तो हमारा देश में इतना डेंजरस नहीं बना है। नो डाउट हमारा जो गवर्नमेंट और जो भी हमारा मेडिकल सोर्स है उन्होंने भी बहुत काम तो किया है, पर एज कंपेयर टू द जो हमारा वेस्टर्नाइज की जो कंट्रीज कंपेयर टू द साउथ एशियन में कम हो गए। When we take this homeopathic treatment, Yeah. people have complained that they become fat, they gain weight. So is that true? फैट हो जाते हैं, वजन बढ़ता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, एक दो बात है, आप अच्छा हो जाता तो आपकी नींद भी अच्छा हो जाता है, आपका थोड़ा भूख भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा शरीर में एक वाइटल फोर्स होते हैं, ये आंतरिक वाइटल शक्ति है। एक शक्ति जब ठीक हो जाता है तो हम मेंटली फिजिकली वेलबींग हो जाता है। जब ईल होता है तो हम 2 रोटी खाते हैं, ईल नहीं होते तो 3 रोटी खाते हैं, और 3 रोटी खाओगे तो थोड़ा वजन बढ़ेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक होम्योपैथिक बैलेंस सिस्टम करता है, तुम्हारा मेंटली भी करता है, फिजिकली। थोड़ा वजन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है, कई बार वजन बढ़ता है, इसका अलग अलग कॉज हो सकता है और ये मन में ख्याल होता है। कई बार तो क्या होता है हमारा अगेंस्ट, कई बार होता है कि इसमें कोई स्टीरोड डालते हैं। अरे भाई, स्टीरोड हम डालते हैं तो आप जब हमारे पास ट्रीटमेंट लेके आते हो तो स्टीरोड लेके ही आते हैं, तो हमारे पास कोई बड़ा तो स्टीरोड है नहीं। एक अलग बात है, होम्योपैथिक इज अ प्रूवन एंड इफेक्टिव साइंस। इसमें कोई मिट जाता है मतलब स्टीरोड से मिटता है ऐसा नहीं है, ये होम्योपैथिक से मरता है। इसलिए होम्योपैथिक से वजन बढ़ता है कि होम्योपैथिक में कोई एलोपैथिक दवा का मिश्रण है, बिल्कुल गलत बात है, मन में निकाल दो और ट्रस्टेड यू टेक द होम्योपैथिक। So any for disease like the dry disease like cancer and all, can people completely rely on homeopathy or they need to continue homeopathy and allopathy both? वेरी गुड। देखो, मेरी वेबसाइट है homeopathyonline.in में, मैंने 35 साल में अभी तक 1500 से 2000 पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है एज अ कैंसर। देखो, कैंसर जब भी कैंसर होता है तो हमको ऐसा कि भैया अभी उनको शॉर्ट टाइम में ये हो जाएगा, तो हमको हमारा फैमिली में, हमारा सोसाइटी में आधुनिक साइंस का इतना प्रभाव है कि पेशेंट को ले जाते हैं, बायोप्सी कर देते हैं, रेडिएशन कीमो बीमो करके एंड स्टेज में ला देते हैं, बाद में पेशेंट हमारे पास आता है और उसका हाई एक्सपेक्टेशन होता है। Very true. देखो, हम बोलते हैं कि जब आप सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, वंस यू डायग्नोसिस द कैंसर मास, तो उसको मत छंछेड़िए, क्योंकि ये जो मास है रातों रात बड़ा नहीं हुआ है, ये नंबर ऑफ टाइम्स से बड़ा होता है। अभी आप बायोप्सी करते हैं, उसके ऊपर छेद कर देते हैं, तो इसमें जो भी जर्म्स है ये स्प्रेड हो जाता है। Correct. तो आपने देखा होगा कि जब भी कैंसर होता है तो पेशेंट 6 महीने में तो हिस्ट्री हो जाती है, बाद में उसको ऐसे तरह ट्रीट किया जाता है कि एक चींटी को मारने के लिए आधुनिक साइंस मोटा गन का उपयोग करता है। Correct. एक छोटी दवा से उनको कंट्रोल करने की जगह उनको हैवी डोज दिया जाता है, तो क्या होता है हमारा शरीर में जो हेल्दी सेल है ये भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वीक पड़ जाता है। तो उनको रिकवरी होने से पेशेंट खुद रिकवर नहीं होता है। Right. और 50% पेशेंट तो बेचारा कैंसर शब्द सुनने से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अभी क्या आप काम करते हैं। होम्योपैथिक में सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको मेंटली ट्रीट करते हैं, और देखो कोई भी होम्योपैथिक दवा मेंटली फर्स्ट इफेक्ट करता है देन फिजिकली। सही बात है। तो मेंटली पेशेंट को लगेगा ही नहीं, आपको सपोज कैंसर है, मेरे को कैंसर है, पर जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ तब आई एम द हेल्दी पर्सन। सही बात है। और वंस यू डायग्नोसिस देन आपको लगता है बेबी गया, ऐसा नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जाइए और देखो जब भी कैंसर हो गया तो हो गया, पर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में उसका जो शरीर में जो रफ्तार है मेटास्टेसिस है ये वेरी स्लो कर देगा। सही बात है। पर आप सब उसका इम्यूनिटी की दवा इतनी लेके और इम्यूनो बूस्टर बोलते हैं, पर बिल्कुल इम्यूनो नहीं, ऊपर से इम्यूनो डेबिलिटिंग मेडिसिन, और हमारा इतना पैसा का बर्बाद हो जाता है और पेशेंट और फैमिली इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है कि पेशेंट तो हम घुमा देते हैं, पैसा भी घुमा देते हैं, और हमको भी फैमिली को भी एक मेंटली ट्रोमा होता है।
नहीं, very true, very true. तो जैसे ही हमारा एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा हो और उसके साथ हमें होम्योपैथी लेना हो तो कैन वी कंटिन्यू विद दैट? श्योर, कंटिन्यूस कर सकते हैं। देखो आपको 10-15 सिम्टम्स है, सिर दुखता है, हेडेक होता है, लेडीज होता है तो साइकिल ठीक नहीं होता है, स्वेलिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको एलोपैथिक दवा लेना जरूरी है। सपोज थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, तो इनके लिए दवा लीजिए, बाकी के जो दवा लेने की जरूरत नहीं है बाद में आप होम्योपैथिक दवा आधा घंटे के बाद ले सकते हैं। देखो होम्योपैथिक और एलोपैथिक साथ में ले सकते हैं, बताता हूँ क्योंकि जो भी एलोपैथिक दवा लेते हैं ये मुंह से वाटे स्टमक में जाता है और डाइनिंग और ब्लड ग्रुप में। होम्योपैथिक दवा है सबलिंगुअल इफेक्ट करता है, तो ज्ञान तंतु से स्प्रेड होता है, नर्वस सिस्टम से, એટલે आप साथ में ले सकते हैं। तो फिर भी थोड़ा आधा घंटा अंतर रखोगे, दे सकते हैं, आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। धीरे धीरे आपका जो नॉर्मल सिम्टम चला जाता है तो आप होम्योपैथ की बोलोगे नहीं मेरे को डायबिटीज की दवा दो, नहीं मेरे को थायराइड की दवा दो। देखो थायराइड के लिए मैं भी बता देता हूँ आपके, ये सब मास्टर ड्रग्स होम्योपैथी। कभी भी थायराइड की एलोपैथिक की लाइफ लॉन्ग दवा मत लीजिए। हाइपर थायराइड हो, जो सूखा थायराइड बोलते हैं, या आपको वेट लॉस वाला थायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, दोनों के लिए होम्योपैथिक की बैलेंस दवा है। तो फिर भी मैंने मेरे 35 साल में एक्सपीरियंस में जो लोग 3 महीने तक गाजर का जूस पीते हैं उनका कोई भी थायराइड, हाइपर थायराइड हो या हाइपो, दोनों क्योर हो जाते। वेरी गुड। तो आप साथ में एलोपैथिक भले दवा लो या होम्योपैथिक भले लो, पर साथ में कैरेट जूस 3 महीने तक लीजिए और आप देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घट जाता है और आपको थायराइड। ओनली कैरेट? ओनली कैरेट। सपोज आपको कैरेट जूस से सर्दी रहता है तो अंदर जिंजर डाल सकते हैं, ओके, तो फ्रेश पीने का। और इंडियंस वाला पीने का 2 तरह का आता है, एक अमेरिकन आता है रेडिश कलर का जो गाजर मिलता है हमको, कैरेट जूस, वही पीने का। वो डब्बा वाला पैकिंग वाला मत लीजिए। 2 मिनट भी आपको सर्दी रहता है तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं या आप ग्रीन टर्मरिक अंदर जूस ले सकते हैं या अंदर जिंजर भी डाल सकते हैं। ओके। So yeah, that's one thing that makes us understand that when we take the allopathy, that has got an instant relief. Like if I have a headache, if I take some head painkiller, I have an instant relief. So is that anything which is such instant relief medicine is also available in homeopathy? Sure. लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक बहुत इफेक्टिव है और बहुत लॉन्ग, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तो देखो हमने आगे भी बताया, कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हो तो शुरुआत में ये नैरोटिंग इफेक्ट करेगा, पर आप सपोज कई बार हमारे पास अहमदाबाद में कई पेशेंट ऐसे हैं कि जन्म से बच्चों को होम्योपैथी की दवा देते हैं, टॉन्सिल हो, बुखार हो, तो शुरुआत में स्लो करता है, बट वन एडॉप्शन टू होम्योपैथिक इन बॉडी, तब आप सब, कई बार अमेरिका वाले पेशेंट होते हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट, वो बोलता है सर ड्राई कॉफ है, तो मैं बोलता हूँ भाई हाँ खांसी खाइए, खांसी खाते तो यहाँ से हम दवा भेज देते, बस फिनिश। एक भी टेस्ट कराते नहीं है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम सीटी भी नहीं कराते, हमारे भी नहीं कराते, पेशेंट क्योर हो जाता है। और कई बार पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि सर डॉक्टर के पास जाते पहले बोलते सर मैं ब्लड टेस्ट करा लूं, सर मैं सीटी करा लूं, अरे भाई तेरे को क्या नक्की कर रहे हैं, डॉक्टर को नक्की कर रहे हैं। है ना, थोड़ा पेशेंट ने भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर वही पेशेंट नहीं रखेगा तो डॉक्टर बोलेगा मुझे क्या, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर का मगज बंद हो जाएगा, आपके फॉलो करेगा, हाँ भी करा लो तो भी हमको क्या बंद है। सही बात है, सही बात है, very true. So we just wanted to understand that when we talk of homeopathy medicines for the ailments, does it have a cosmetic impact also? There are cosmetic medicines for homeopathy? और होम्योपैथिक में देखो बालों के लिए कितनी अच्छा दवा है। कई बार एक्नी हो जाता है, कई बार हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, कई बार अंडर डार्क सर्कल लेडीज को हो जाता है, कई बार अनवांटेड ऑफ हेयर हो जाता है। देखो कई बार लेडीज को बेचार को बार बार उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, तो होम्योपैथिक में इतनी अच्छी दवा है तो आप दवा लो तो धीरे धीरे अनवांटेड हेयर चला जाता है, क्योंकि उसको बेचारे को बार बार जाके इलेक्ट्रोड करना पड़ता है। कई बार ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, अब अर्ली ओल्ड फीमेल हो जाती है मेनोपॉज में, तो बेचारा का ये हार्मोन चला जाता है, तो सो मेनी टाइप का उनको कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आता है। तो उनके लिए भी हमारा अंदर का इंटरनल दवा से हम उनका जो ह्यूमिडिटी है वो ठीक कर सकता है। Yeah, very true. But I've heard that many times, even in the googling का थोड़ा करने के टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने देखी थी, उसमें ये पता चला कि there are certain diseases जिसके लिए एलोपैथी के पास में कोई सोल्यूशन नहीं है,
Like there's one disease called tinnitus. tinnitus, yeah, जो कान में आवाज आता है, हाँ. And Yeah. I've read on the Google while doing that they said that there is no medicines from the allopathy, but there is something which is claimed by the homeopathy that they have a solutions for such diseases. तो ये जो ऑरम टिनाइटस है, कानों में आवाज आना, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मेरा यूट्यूब चैनल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डैश डॉक्टर हर्षद रावल एमडी, इसमें ऑरम टिनाइटिस का मिला 3 वीडियो बनाया है. ये ऑरम टिनाइटस पेट का रोग है, कान का रोग ही. Okay. Good. तो आपका पेट की दवा करना चाहिए, और कब कितना भी कान का दवा करो जिंदगी भर वो मिटेगा ही. ऑरम टिनाइटस के जो क्योर मैं होम मेडिसिन बताता हूँ, 3 दिन गर्म पानी का उपवास करो, ऑरम टिनाइटस मिट जाए. 3 दिन क्या करो? गर्म पानी. ओनली गर्म पानी ही पीने का, और कुछ नहीं पीने का? कुछ खाने का नहीं, कुछ पीने का नहीं, ओनली हॉट वाटर. तो ये तो हमारे जैन में पर्यूषण में होता ही है, यू नो. जैनों लोगों ने तो हमको सिखाया, पर हम भूल जाते हैं मैडम. आप में तो कितना सिस्टम अच्छा है कि 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए, पर हमारे तो कुछ, हमको तो 6 बजे तो उठते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट 6 बजे करते हैं, और आज को 2 बजे डिनर करते हैं. सही है, सही है. तो कितना अच्छा साइंस है, और वो आपके ऋषि मुनियों ने कितना गिफ्ट दिया. देखो हमारा ऋषि मुनियों ने सब कुछ ठीक दिया, अच्छा दिया है, हम फॉलो नहीं करते. हम इतना प्रभाव आधुनिक साइंस के अंडर आ गए, नहीं छोटा तो बड़ा डॉक्टर के पास जाओ. बड़ा डॉक्टर क्या करता है, छोटी बीमारी का बड़ा बड़ा डायग्नोसिस कर देता है और बड़ी बड़ी दवा दे देता है. पेशेंट को ये तो भूल जाते हैं और 25,000 का रोग और लेके आते हैं. But that is so. But then one thing which is we always believe that operative things which are normally require surgery, that is then there is nothing. नहीं, देखो हमने होम्योपैथिक में 200 टाइप के विदाउट सर्जरी क्योर हो जाता है. तो जब भी आप सर्जिकल केस आए, मैं थोड़ा मोटा बता देता हूँ. सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस में कभी ऑपरेशन मत कराइए, यू गो टू द होम्योपैथ. सेकंड थिंग, ओटाइटिस मीडिया, कान में जो होल पड़ जाता है और परु आता है, इसमें डोंट गो टू. नहीं तो आप होल तो पूर जाएगा, पर आप डेफनेस हो जाएगा. थर्ड थिंग, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, मिडिल एज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इसमें कभी भी ऑपरेशन मत करो. अल्सर में कभी भी ऑपरेशन मत करो. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कभी भी ऑपरेशन करने. लंबे को प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का, डोंट गो टू द ऑपरेशन. रूमेटोइड आर्थराइटिस है, डोंट गो टू द ऑपरेशन. एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, डोंट गो टू द ऑपरेशन. एक बार वॉट्स होता है तो डोंट गो द, उसको जलाइए मत, जलाओ तो ये वायरस डिजीज है और स्प्रेड हो जाएगा. यू गो होम्योपैथिक, टेक सम टाइम, यू क्योर्ड इट, राइट. कई बार कैटरेक्ट होता है, प्राइमरी कैटरेक्ट, नॉट फॉर ओल्ड एज. यंग एज में कई बार यंग लेडीज को भी कैटरेक्ट होता है, तो इनके लिए आप होम्योपैथिक में सिलीशिया नाम की, मास्टर ड्रग्स, थूजा नाम की एक दवा है, इंट्राकरंट नोजल, आप देखना, मेरा बहुत सारे वीडियो है, विदाउट ऑपरेशन क्योर हो जाता है. देखो यूरिनरी स्टोन होता है किडनी में, डोंट गो टू द एलोपैथिक. अब विदाउट सर्जरी होम्योपैथिक में मिल जाता है. ब्लेडर स्टोन होता है, गोल्ड ब्लेडर स्टोन होता है, ये सब में होम्योपैथिक इज अ मास्टर ड्रग्स. कई बार पाइल्स होता है, फिशर्स होता है, फिशर्स होता है, तो इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत इफेक्टिव. तो होम्योपैथिक में मैंने प्रैक्टिस में 200 जितने जो क्योरिंग पेशेंट विदाउट सर्जरी मिट जाते हैं. जब भी ऐसा केस आए तो गोस टू कोई सीनियर होम्योपैथ के पास जाइए, थोड़ा टाइम उनको दीजिए, दौड़ो. I think the allopathy has marketed themselves so well. Homeopathy couldn't go to the grassroots level and explain that to the people that what are. देखो इसमें 2-3 फैक्टर काम करता है. कई बार हमारा इंस्टीट्यूशन भी ऐसा होता है, अच्छी तरह स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं है लोग. सेकेंड थिंग, जो भी हमारे पास साथ में पढ़ते हैं, उनको एक जब भी होम्योपैथी में आता है तब उनको इमेज ऐसा है कि मैं तो एलोपैथिक प्रैक्टिस करूंगा. करेक्ट. उनके मगज में ही ख्याल ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो पास होके एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकता हूँ. करेक्ट. और वही होता है. हाँ, और क्या होता है कि कई बार लोगों को ऐसा होगा कि इसमें होम्योपैथिक में तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या है, लेकिन तू पढ़ा है, इसमें तेरे को ट्रस्ट नहीं है तो तू पैसा कैसे कमाएगा. मेरे सारे होम्योपैथ डॉक्टर मेरे साथ पढ़ते, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं और मैं होम्योपैथिक करता था. करेक्ट. मैंने बोला भले मेरा स्लो चले, मेरे को आखिरी दुनिया मेरे को वर्ल्ड में सुनता है, तेरे को कौन जानता है, तेरा ये एक स्ट्रीट वाला तेरे को एक लोकल डॉक्टर जानता है, तेरे को मैं सारी दुनिया में मेरे लोग जानते हैं. yes, मैंने गुजरात समाचार में 28 साल तक मैंने आर्टिकल होम्योपैथिक पर लिखा है.
15,000 जितना आर्टिकल लिखा। Oh, great. This is really marvelous. Very good. और मैंने होम्योपैथिक के लिए इतना, जो दूसरी जो जनरेशन के लिए अभी भी कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ, तो क्या है कि दूसरे लोग चले, चलो मैं जब होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहा जब अहमदाबाद में, तो 2-3 डॉक्टर थे। अभी अहमदाबाद में मिनिमम 1200 से 1500 प्रैक्टिशनर हो गए। तो धीरे धीरे बढ़ेगा ये साइंस। और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो हमारा जो नरेंद्र भाई मोदी ने भी बोला है कि भाई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को ग्रो कीजिए, क्योंकि देखो अभी ताइवान में देखो, ताइवान में उनके खुद उन्होंने उनका जो पैथी यूज किया तो एक भी केस नहीं हुआ। Yeah. Correct. और उनको तो जो बॉर्डर है चाइना के नजदीक का, तो फिर उन्होंने खुद की, उनको जैसे हमारा आयुर्वेदिक है वैसे खुद की उनकी थेरापी है, खुद किया, तो अभी कोई भी केस नहीं। और हमारा देश में भी अभी भी गवर्नमेंट थोड़ी डरती है, कहेंगे नहीं बोलेगा तो वो एलोपैथिक वाला उसको फोर्स करेगा, तो भाई हमने आज ना किया और आप आयुर्वेदिक का नाम देते। तो यहाँ एक सेपरेशन है, हमारा बोर्ड को इंडिविजुअल करते नहीं। Correct. और हमारा भी अभी भी ऐसा है, हम इन्फ्लुएंस टू आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक में अंडर हमारा बोर्ड है, Correct. Correct. तो वो आयुर्वेदिक वाला को ग्रो नहीं करने देते। तो ये चलता, पर कोई बात, तो अच्छा टाइम आएगा और हम, हमारा ऐसे इंटेंसिटी है कि हमारा ह्यूमन बीइंग अच्छा रहे, प्रैक्टिस से एक बात है। 100% काफी अच्छा रहेगा। और So great, very nice talking to you. बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है। So now, what is your message to our audience? मेरा मैसेज ऐसा है कि आप नया साल में आप हेल्दी रहिए, आपका फैमिली को भी हेल्दी रहिए और सारी दुनिया को भी हेल्दी बनाइए, हंसते रहिए और खुश मिजाज रहिए।